हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यार स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश फर्स्ट क्लाइड का चैप्टर 4, जो कि है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके जो राइटर हैं वो एनी फ्रैंक ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी और उसी में से ये पार्ट यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो एनी फ्रैंक हैं वो डायरी लिख रही हैं और यहाँ पर बताया है कि जो एनी फ्रैंक हैं उन्हें लगता है कि डायरी लिखना जो है वो एक बहुत ही अजीब और एक असामान्य काम है, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस उनके लिए ये होता है। वो कहती हैं कि सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि मैं पहली बार लिख रही हूँ, बल्कि इसलिए भी क्योंकि शायद कोई भी मेरी डायरी को पढ़ना पसंद नहीं करेगा, या फिर अगर कोई मेरी डायरी देखेगा या पढ़ेगा कि भाई एक 13 साल की लड़की, एक स्कूल गर्ल, क्या ही इंटरेस्टिंग होगा उसकी डायरी में। ठीक है, तो वो कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि भविष्य में जब कोई भी एक युवा लड़की के पिछले अनुभव के बारे में नहीं पढ़ेगा और फिर वो इन विचारों को दूर रख देती है। ठीक है, उसके बाद अपने विचार लिखने का वो फैसला करती है। लेखिका जो है यानी कि एनी फ्रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा अकेलापन एलोन है, वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही हैं। ठीक है, एलोन लाइनेस वो फील कर रही हैं। उसके पास जो है बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। वो अपनी दोस्त की ज़रूरत को एक आकार देना चाहती हैं और वो इसीलिए डायरी का नाम रखती हैं किटी। ठीक है, अपनी डायरी का नाम किटी रखने का वो फैसला करती हैं और उसके बाद जो एनी फ्रैंक हैं उनका मानना है कि जो अखबार में उन लोगों की तुलना में विचारों को आत्मसात करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। वो कहती हैं कि यानी कि एक न्यूज़पेपर में उन लोगों के बारे में बताना या कुछ कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिनमें धैर्य का स्तर कम होता है, यानी कि जिनमें पेशेंस नहीं होता है। ठीक है, वो दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताती हैं लेकिन उनके साथ सब कुछ साझा, यानी कि सब कुछ उनके साथ वो बांट नहीं पाती हैं, अपनी सभी बातें नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो उनके सच्चे दोस्त नहीं हैं। वो अपने पिता की को सबसे प्यारा मानती हैं जो कि 13वें जन्मदिन पर उसे डायरी उपहार में देते हैं। 20 जून 1942 को, यानी कि 20 जून 1942 को उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे उनकी कक्षा जो है वो अपने रिजल्ट को लेकर घबराई हुई है। और लेखिका का कहना है कि एकमात्र विषय जिसके बारे में वो मतलब बता नहीं सकती हैं और वो है गणित। ठीक है, वो गणित है, मतलब कि उन्हें उसके बारे में ज़्यादा डर लग रहा है। वह और उनकी जो सहेली हैं और बाकी जो छात्र हैं वो शोर मचाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेखक के अनुसार जो, यानी कि एनी फ्रैंक के अनुसार जो कक्षा का लगभग 1/4 भाग है वो उत्तीर्ण यानी कि पास नहीं है। और क्योंकि वो किसी भी गतिविधि में भाग, किसी भी मतलब एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो 1/4 पार्ट है उनकी क्लास का, वो किसी भी उनकी मतलब वो शायद पास नहीं हो पाएगा क्योंकि वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एनी जो है वो याद करती हैं कि कैसे गणित के प्रोफेसर जो हैं उसकी बातूनीपन से लगातार चिढ़ते रहते हैं और अपनी कक्षाओं में बात करते समय जब वो उसे सज़ा के रूप में बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं। पहली सज़ा है चैटर बॉक्स पर निबंध लिखना, जिसे लेखक मतलब जिसे जो एनी फ्रैंक हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब मानती हैं और वो उस सब्जेक्ट के बारे में कल्पना करती हैं और बातचीत के समर्थन में एक बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि ठोस एक कदम उठाती हैं वो। क्योंकि जो एनी फ्रैंक हैं वो बहुत ज़्यादा क्लास में बोलती हैं, तो जो उनके टीचर हैं वो उन्हें डांट देते हैं और डांट पनिशमेंट के रूप में वो उन्हें होमवर्क देते हैं। तो जो पहला होमवर्क होता है वो चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने का होता है, जिसे जो कि मतलब एनी फ्रैंक को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। ठीक है, उसके बाद जो एनी फ्रैंक है वो सोचती हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, जैसा भी दे दिया तो मैं लिखने की कोशिश करूँगी लेकिन मैं बातचीत को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती। जो उनके प्रोफेसर हैं उनको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और लेकिन जब उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला तो उन्होंने दूसरा विषय मतलब दूसरा सब्जेक्ट उन्हें दिया। ठीक है, जो दूसरा विषय था वो था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि एक असुधार्य बकबक, यानी कि जो
कभी भी यानी कि मतलब बोलती रहती है, वो बंद हो ही नहीं सकती, सुधर ही नहीं सकती। ठीक है, ऐसी आदत को वो संदर्भित करते हैं और जिसे बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस पर नज़र रखने के बाद जो प्रोफेसर हैं वो उसे सज़ा के रूप में एक और सब्जेक्ट देते हैं, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। एक ही विषय पर 2 बार लिखने के बाद वो सोच से बाहर हो जाती हैं और उसके बाद जो एनी फ्रैंक है वो अपने तीसरे विषय को कविता के रूप में लिखने का फैसला करती हैं और व्यंग्य करती हुई लिखती हैं और सौभाग्य से उस प्रोफेसर जो हैं वो इसे हल्के में लेते हैं। जो प्रोफेसर हैं वो पूरी कविता कक्षा के सामने सुनाते हैं और उसके बाद जो लेखक हैं वो इसके बाद निर्बाध रूप से बात करते हैं, यानी कि ठीक तरह से वो उनसे बातें करने लगते हैं। यहाँ पर ऐसा ही कुछ एनी फ्रैंक की यहाँ पर हमें ये उनकी जो डायरी है उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।